बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं सहरिश जुहेब। ये तमाम खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन आगाज करते हैं इस खबर से कि कोरोना के बायस हजरत ताल शबास कलंदर के उर्स की तकरीबात मनसूख कर दी गई। जायरीन की बड़ी तादाद अपने तौर पर उर्स मनाने पहुंच गई। दाखिले से रोकने पर अवाम मुश्तइल हो गए। पुलिस पर पथराव किया, मजार का गेट भी तोड़ दिया। पुलिस का मुश्तइल अफराद पर लाठीचार्ज। सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए रेंजर्स तलब कर ली गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि सूबे में कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। 12% मस्बत केसेस वाले इलाकों में आज से जुज़वी लॉकडाउन लगाया जाएगा। खिताब में उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत 1.5 अरब रुपए की 10 लाख वैक्सीन खुद मंगवाएगी। केसेस की वजह से पंजाब में ऑक्सीजन की डिमांड 7% बढ़ गई है। 7 हमारे ऐसे शहर हैं कि जहाँ पे जो मुस्बत केसेस हैं उनकी तादाद 12% से ज़्यादा है, और इसके लिए पिछले दिनों कैबिनेट कमेटी ऑन कोरोना ने डिसाइड किया है कि हम एक लॉकडाउन, पार्शल लॉकडाउन हम लगाएंगे। वो आज से नाफिजुल अमल होगा, जिसके अंदर कुछ पाबंदियाँ होंगी जो अल्टीमेटली हमें उनको ऑब्ज़र्व करना होगा, और हम चाहेंगे कि जो लोग हैं वो SOPs को फॉलो करें। और उसके अलावा जो आज हमने एक मीटिंग की है, हुकूमत पंजाब ने अपने रिसोर्सेज से हम इंशाअल्लाह 10 लाख से ज़्यादा जो डोजेज़ हैं वो हम खुद लेंगे, जिसके ऊपर हमने 1.5 अरब रुपया मुख्तस कर दिया है। इस तमाम सिचुएशन के अंदर जो हमारे सिस्टम के ऊपर भी दबाव पड़ रहा है, और जो हमारी ऑक्सीजन की डिमांड है पंजाब के अंदर वो 7% बढ़ गई है। आगे बढ़ते हैं, कुछ सियासी मामलात का जिक्र करते हैं। वजीर आज़म इमरान खान ने भारत के साथ ताल्लुकात के हवाले से अहम इजलास आज तलब कर लिया। वजीर खारजा और वजारत खारजा के हुकाम को इजलास में बुला लिया गया। तफसीली ब्रीफिंग के बाद फैसला होगा कि भारत के साथ ताल्लुकात किस हद तक होंगे। काबीना इजलास में वजीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया कि कश्मीर का मसला हल किए बगैर भारत से तिजारत नहीं होगी। विफाकी काबीना ने भारत के साथ तिजारत की तजावीज़ पर सिफारिशात मुरतब करने के लिए काबीना की ज़ेली कमेटी कायम करने का फैसला कर लिया है। भारत के साथ ताल्लुकात किस हद तक होंगे, फैसले के लिए वजीर आज़म ने आज अहम इजलास बुला लिया। वजीर आज़म ने इजलास में वजीर खारजा और वजारत खारजा के हुक्काम को बुला लिया। तफसीली ब्रीफिंग के बाद भारत के साथ ताल्लुकात के हवाले से फैसला किया जाएगा। विफाकी काबीना के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में वजीर आज़म ने वाज़ेह किया कि कश्मीर का मसला हल किए बगैर भारत के साथ तिजारत नहीं होगी। कश्मीर को हक खुद इरादियत दिए बगैर भारत के साथ ताल्लुकात नॉर्मल नहीं हो सकते। तमाम वज़रा ने वजीर आज़म के मौक़िफ़ की हिमायत की। वजीर आज़म ने पूछा, ECC ने भारत से चीनी और कपास दरामद करने की मंजूरी क्यों दी? हमाद अजहर ने जवाब दिया, 2 हफ्ते पहले सस्ती चीनी दरामद करने के हवाले से ECC से मुतालिक बात हुई थी। इस पर असद उमर ने कहा, काबीना के बगैर ECC का फैसला हतमी नहीं होता। वजीर आज़म ने करप्ट और नाअहल अफसरों को जबरी रिटायर्ड करने के फैसले पर अमल दरामद शुरू करने का हुक्म दे दिया। विफाकी काबीना ने भारत के साथ तिजारत की तजावीज़ पर सिफारिशात मुरतब करने के लिए काबीना की ज़ेली कमेटी कायम करने का फैसला किया। वफाकी काबीना ने इक़्तिसादी राबता कमेटी के भारत से चीनी और कपास दरामद करने के एकतरफा फैसले की मुखालिफत कर दी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, भारत की जानिब से 5 अगस्त के एकतरफा इक़दाम को वापस लेने तक ताल्लुकात मामूल की सतह पर नहीं आ सकते। वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी बोले, पाक भारत ताल्लुकात की बहाली के लिए मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है। कश्मीर का सौदा करने की किसी में जुर्रत नहीं है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली तक भारत से कोई तिजारत नहीं होगी। कैबिनेट इस नतीजे पे पहुंची कि इस फैसले को मौखर कर दिया जाए और इस पर मज़ीद गौर की ज़रूरत है, तो उसको मौखर कर दिया गया और कैबिनेट ने ECC के फैसले की तायीद नहीं की। जब तक 5 अगस्त 2019 के जो यकतरफा इक़दामात हिंदुस्तान ने उठाए हैं, जब तक वो उन पर नज़रसानी नहीं करता, तो उस वक़्त तक हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाना मुमकिन ना होगा। जो खिता है उसके लिए एक अच्छी बात है, हमारी मईशत जो है उससे तरक्की करती है, लेकिन ये तरक्की कश्मीर की कीमत पर नहीं हो सकती।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की एक स्टेटेड पोजीशन है, वो ये है कि जनूबी एशिया में अमन की जो कुंजी है वो कश्मीर के मसले के हल में है, और अगर आप अमन चाहते हैं आपको कश्मीर का मसला हल करना पड़ेगा। और इस ज़मन में जो पहला इक़दाम है वो ये होगा कि आपको 5 अगस्त की पोजीशन पर वापस जाना होगा। रेफर कर दिया है कि वो इंडिया का जब तक कि वो पुरानी 370 की सूरत हाल बहाल नहीं करता उस वक्त तक ये कार्टन और चीन का नहीं होगा। हुकूमत ने ब्रॉडशीट कमीशन की तहकीकाती रिपोर्ट में नामजद अफराद के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर दिया। वजीर साइंस व टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं कि ब्रॉडशीट मामले पर 5 अफराद के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई का फैसला किया गया है। अहमर बिलाल, हसन साकिब, गुलाम रसूल, अब्दुल बासित, शाहिद अली बेग के खिलाफ कार्रवाई होगी। तारिक फवाद ने ब्रॉडशीट का मामला शुरू कराया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ब्रॉडशीट की जो रिपोर्ट है वो आज रिलीज की गई है। 5 लोगों के खिलाफ फौरी तौर के ऊपर क्रिमिनल कार्रवाई जो है उसका हुक्म आज काबीना ने दिया है। इनमें अहमर बिलाल सूफी साहब शामिल हैं, हसन साकिब शेख साहब शामिल हैं, ये इस वक्त FBI में हैं, गुलाम रसूल साहब शामिल हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के जॉइंट सेक्रेटरी थे, अब्दुल बासित साहब साबिक डिप्टी हाई कमिश्नर UK में, उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। शाहिद अली बेग जो कि डायरेक्टर ऑडिट एंड अकाउंट्स हाई कमीशन थे लंदन में, उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तारिक फवाद मलिक इन्होंने जो ब्रॉडशीट का सारा करवाया था कॉन्ट्रैक्ट, उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो जो ब्रॉडशीट कमीशन ने इन 5 हजरात को मेन एक्यूज्ड डिक्लेयर किया है अपनी इस रिपोर्ट में। हुकूमत ने ब्रॉडशीट कमीशन की तहकीकाती रिपोर्ट पब्लिक कर दी। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद ने नोट में लिखा, ब्यूरोक्रेसी ने ब्रॉडशीट का रिकॉर्ड छुपाने की हर मुमकिन कोशिश की, हत्ता कि दूसरे बरे-आज़म तक से रिकॉर्ड गायब करवाया गया। नैब के सिवा किसी मुतल्लिका हुकूमती इदारे ने कमीशन से ताउन नहीं किया। अहमर बिलाल सूफी ने जेरी जेम्स से पहला मुआहदा किया जिसका ब्रॉडशीट से कोई ताल्लुक न था। गीदड़ों की आवाज़ें सुनता रहा, गीदड़ भपकियां मुझे काम से नहीं रोक सकती। हुकूमत का बड़ा फैसला, ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक कर दी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक करने का फैसला किया गया। ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट ने ब्यूरोक्रेसी के अदम ताउन की कलई खोलते हुए कहा कि अफसरान ने रिकॉर्ड छुपाने और गुम करने की हर मुमकिन कोशिश की। रिपोर्ट में कहा गया है कि रिकॉर्ड को कई महकमों हत्ता के दूसरे बर्रे आज़म तक गायब किया गया। कावे मूसवी सजा याफ्ता शख्स है, इसके इल्ज़ामात की तहकीकात कमीशन के TORs में शामिल नहीं हैं। अगर हुकूमत चाहे तो मूसवी के इल्ज़ामात की तहकीकात करवा सकती है। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद ने नोट में लिखा, मारगला के दामन में रिपोर्ट लिखते वक्त गीदड़ों की मौजूदगी भी होती थी। गीदड़ भपकियाँ उन्हें काम करने से नहीं रोक सकती। इंक्वायरी कमीशन की सिफारिशात में कहा गया है कि किसी भी गैर मुल्की कंपनी की खिदमत लेने से पहले उसकी तस्दीक कराई जाए, जबकि उन कंपनियों की सरकारी इदारों तक खुली रसाई की हौसला शिकनी होनी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।